बंदा भी नाराज होता है और बुजुर्ग भी, वो इन लोगों से तो दुआएं लेते हैं। और मरजाना दवाएं लेते हैं, तेरी इन्हीं घरों ने ना इसको बदतमीज बनाया हुआ है। हाँ, रौन के दो करी भाभी अपने खाने आएगी। क्या करे, समझा करे, बच्ची है अभी, इतनी सियानी नहीं हुई। हाँ, खाने नहीं हुई। जब थोड़ा मुंह रखना। ओके। ना देर हो रही है, कॉलेज वाली मैडम ना नाराज होएगी मुझसे। चला, एक मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का परोठा बनाया है, जाके सब खा ले। आजा 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 मिलती। बेटी नहीं खाना पराठा, दादी को दे या इसके लाडले पुत्र फरीद को दे। कमाता नहीं तो क्या होगा, तो है ना जवानी में। हाँ मेरी माँ, मेरी रमन, अल्लाह, अब मेरी सारा दिन थी ना भूखी रहेगी। आप ही छोड़ दिया करे बीबी जी। हाँ, वाह नहीं वाह तेरी मुंशफी, वाह 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 वाह। और बेहयाती, तेरे सामने अभी चूं चूं करती बाहर निकल गई है, हैं? फिर भी तुझे उसी का ही दुख लगा है। छोड़ दें आप बीबी जी, मैं चाय गरम करती हूँ, आपको नाश्ता देती हूँ, आपको नाश्ता करें। रहने दे, क्या चिंता? तेरी ताकत से तो मैं भी बड़ी जगी हूँ। हाँ, अल्लाह की मुर्दानी से मौत दे दे, और मेरी सुनता ही कौन है? जा देवी, जा, रोल रख, जा देवी। यार इस घर में तो नींद पूरी करना बड़ा ही औखा काम है। अरे वाह वाह वाह, दादी तो इस शोर शराबे में ऐसे सुकून से सोई हुई है जैसे कानों पे गोली हो गई है यार। वाह वाह, वाह पुत्र वाह। हाय, तू भी ना छुड़ान ला करना, हैं? क्योंकि तेरी ही कमी रह गई थी। दादी तू तो गुस्से करके खामखा छिड़ गई तू। देख तू मेरी दादी नहीं है, दोस्त है दोस्त। पर दोस्तों से माहौल तो चलता ही नहीं दादी। हाय, माँ सदके और दादी सदके जाए अपने बच्चे पे, मेरे पुत्र की आखिरी निशानी। और पुत्र तू ही तो मेरा आखिरी सहारा है, वरना इस घर में मेरा है कौन है? फरजाना खाना, फरजाना खाना। और कौन है तू? अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीबी जी, ये नरगस का मुंडा है, हवेली में जो मेरे साथ और काम नहीं करती उसका। हाँ पुत्र बोल, क्या बात है? खाना मम्मी कह रही थी कि आज टाइम पे हवेली आ जा, और आज कोई खास आमद है। और बड़ी बेटी साहबा ना नाराज हो रही थी, कहते कि फरजाना आज भी लेट होगी। वो अपनी माँ को जाके कहे कि बस मैं अभी ही आई। वो पता है कि नाजिया को ना कॉलेज भेजते हुए ना जरा देर हो गई थी। हाँ मेरी बात सुन, माँ को ये भी कही कि ना मैंने ना रात को सब्जियाँ, गोश्त, मसाले सारा कुछ तैयार करके आई थी, बस हांडी ना चूल्हे पे चाड़ दी, तो मैं तेरे पीछे पीछे आ। ओके खाना, वो खाना अम्मा ये भी कहती थी कि आजकल टाइम पर हवेली नहीं पहुँचती। अगर बड़ी बीबी को पता चल गया ना तो शामत आ जानी है, फिर ना कहना। मैं बड़ी बेटी साहबा का आपके सामने मैं खुद बताऊंगी कि मेरी नाजिया ठीक है ना, वो ध्यान होने वाले हैं। हाँ, वो कॉलेज से ना 1-2 घंटा जरा लेट भी हो जाती है, तो फिक्र न कर, छेती जाके माँ को मेरा काम दे। मैं 2 मिनटों में आई। ठीक खाला, मैं जाता हूँ। अम्मा, ये अम्मा को आग ना जरा कि ये बैठा किराए पे देख ले, अगला कमरे में सुई ना रखने दे। अच्छा ये ले चाय पी। अम्मा ऐसे कर तू बड़ी कमजोरी हो गई है तेरी बुढ़ी दादी को। तेरी माँ को तो बस हर वक्त उसकी कापियाँ, किताबों, कपड़ों की फिक्र रहती। कभी ऐसे बुढ़ी माई की दवाई लाने की, परवानी की कभी फिक्र नहीं की तेरी माँ ने। हाय मेरी सोनी दादी, तू क्यों फिक्र करती है? मैं ले आके दूंगा तुझे दवाई। अच्छा तू ऐसे कर, चाय पी और अंदर जाके आराम शराम कर, मेरे यार आने वाले। ठीक है ना? आराम से जाना दादी, आराम से। हाँ दोस्तों के साथ बैठ, मेरा बच्चा कहाँ?
ठीक है लांगिया कोई नहीं है यहाँ आजा सुना कोई नाश्ता वाश्ता करके आया कि नहीं? नहीं यार तुझे तो पता ही है छड़ों का चूल्हा हमेशा ठंडा ही रहता है ऊपर से सीधे होटल वाले की हाथों की बदज़ायका चाय पी पी कर मेरे मुंह का स्वाद ही बदल गया। लो जी, यहाँ तो सबको अपना अपना ही रोना पड़ा हुआ है और तू गल कर कोई परोठा शरोठा लिया दूं आधा बच्चा पड़ा हुआ है। और छोड़ यार खाने को कुछ गल कर पीण पिलान की यार वो चाह तो मुक गई है यार तू भी सादे ही रहेगा मेरा मतलब है कोई सिरगट शिरगट पिला यार ओए, और सीधी तरह से क्यों नहीं कहता त्रोपट हो रही है तुझे ये ले ओ खैर आज ते बढ़िया डबिया छबिया लगता है तूने कोई लंबे ही हाथ मारा है बड़ा ना दीदा ने तू वो अपने हाजी कराने वाले से उधार लेकर आया हूँ नहीं बड़ी बुड़बुड़ करके दिया उसने सिगरेट यार देखे यार सोचता हूँ कोई लंबा हाथ मारूं और सबका मुंह बंद कर दूं। फिक्र ही ना कर मेरी जान इस हफ्ते मेरा उस्ताद फ्री का आ रहा है यकीन जान उसके आते ही दिन बदल जाएंगे रब दी सो बड़ा बड़ा फनकार है मैं सोच रहा हूं इस बार तुझे भी उसका शागिर्द कर दूं मास्टर है कोई मास्टर ही समझ मेरी जान रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा देगा बगैर जहाज के ये तुसी दोवें इतने बैठे हो ओ खैर आया शहजादा माचे आज सुबह सवेरे किधर यार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠਕ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁੱਲਾ ਚੜਿਆ ਸੀ मैं जरूर समझा तुसी इतने डेरे लाए होने ने यार जरूरी कल क्या है वो बता खैर तो है ना तो यार खैर ही तो नहीं है ना अपना गुलाम अली नहीं है उसे रात पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे इतनी चित्रोल की अल्लाह मेरे तौबा 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 वो तो हवलदार मेरा एक दोस्त था मैंने उसे गपशप लगा के सुबह लाया उसे घर पर वो एक शर्त कह रहा था क्या वो कह रहा था बड़े साहब को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे सुबह सुबह ना डरा यार वो मेरी जान कोई मजाक वाली बात नहीं है जाके गुलाम अली से खुद पूछ ले अगर उसने पैसे ना दिए ना उसे वो दोबारा रख लेंगे तो यार गुलाम अली को क्या कहीं दूर जाके जाए बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे लुक जाए वो बंदा माँ बाप से तो लुक सकता है इन पुलिसियों से बंदा नहीं छुप सकता हर एक डेरे के बारे में पता होता है वो जबानी बता सकते हैं आपको पता है ऊपर से गुलाम अली है भी दिल का कमजोर एक धमके में सारा कुछ बता देगा अगर हम तीनों का नाम आ गया ना तो आपको पता है पुलिस मारती कितना है यार वो बात तो ठीक है लेकिन अभी के माचे तुझे 10,000 रुपए कहां से आएंगे यार लगता है कुछ मिलजुल कर करना पड़ेगा फीका ठीक कह रहे फ्री अच्छा यार चलो बाद में देखेंगे और फिलहाल ताश निकालो यार ताश निकालो यार ताश निकाल लेते हैं ये ले मॉडल ये कोई सीख भी किया है ना यार ऐसे ही है 45 लाख रुपया की जीत के जाना छुट्टी पे ताश कहते ये तो निकाल दो बीच में जोकर जो पड़ा हुआ है ये यार लगता है आज किस्मत साथ नहीं दे ऊपर से यकीन जान माचे की बातें सुनकर दिल भी बड़ा परेशान सा है ओ यार 2 बज गए ये पता ही नहीं चला ओ तो चलो कोई रोटी टुकर का भी बंदोबस्त कर ले
पैंदी है और मोड़ चल फ्री चल सच्चा ना यार चलो कौन है? दादी मैं ठीक तू थी? बाहर तो ऐसे आई थी कोई। वो बाहर के अंदर आ गया हो। दादी वो मैं घबरा कर अंदर आई तो दरवाजा जोर से बंद हो गया। घबरा कर? क्यों? क्यों? किससे घबरा कर? वो दादी से रोज वापसी पर मेरा पीछा करता है, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो चार दफा तो बात करने की भी कोशिश की, लेकिन आज तो पूरे तक मेरे पीछे ही आ गया। दादी मुझे बहुत डर लग रहा है। कुड़िए, पता तो लगे कि कौन है जिसकी गल कर रही है? कौन पीछे आ रहा है? दादी को हवेली वालों को बड़ा लड़का है ना, मुझे दादी मैं हवेली काम करने जाती तो छुप छुप के अजीब अजीब इशारे करता है, लेकिन मैंने कई दफा माँ से उसकी शिकायत की है। माँ कहती है तू अपना मुंह बंद ही रख, हवेली वालों को पता चला वो हवेली से क्या हमें इस मोहल्ले से ही निकाल के बाहर फेंक देंगे। हाँ। वाह वाह वाह। हवेली वालों का मुंडा पीछे लगाया हुआ है। ना तेरे पीछे क्यों पड़ गया? हैं? तूने भी तो कोई करतूत खोली होएगी ना? ऐसे तो कोई किसी के पीछे नहीं जाता। भले में और भी कुड़ियाँ आती जाती हैं, उनके पीछे नहीं जाती, तेरे पीछे क्या है? पता चली नहीं? तेरी माँ को मैं हजार बार समझाया, हजार बारी मैं समझाए तुझे समझाए कुछ। ए तेरी साथी कुड़ियाँ जो होती है ना, फिर मैं तीरा रख के तो मुंह लुका के जाते हैं। मेरी सुनता ही कौन है? दादी मैं तुझे अपना ये बता रही हूँ, तू मेरा ही कसूर निकाल रही है। मुझे क्या पता कि वो मरने जो मेरे पीछे क्यों आता है। मरने की और कुड़ियाँ तो साथ नहीं ना करती। ना काट तू ना काट। हैं? रुमाल से करी जाती। तुझे अपने खून पे शक है क्या? अपना खून? हाँ, अपना खून। मेरा तो मेरे फरीदे का खून, मेरे सोने पुत्र फरीदे की रगों में दौड़ रहा है। होती है तो जबरी पढ़ाई होती है, गैर होती है, और गैरों में क्या इतबार? अपना खून खाता को उनके पीछे लगाए हुए ये भी दिन देखने पाएंगे। Pepsi hit me like. वालेकुम सलाम। आप अभी तक जाग रही हैं? मुझे पेट नींदर नहीं पाती। पेट? पर मैंने तो नंदस के मुंडे के हाथ खाना भिजवा दिया था, क्या नहीं दे के गया आपको? नहीं गया था और फरीदे का मेहमान आए तो चुप के ले गया। जा रहा था दादी तुझे और ले आ दूंगा। अभी तक मैं फरीदे का राह देख रही हूँ, ना फरीदा आया तो ना खाना। देखा तो वो कौन है? नहीं मैंने भी बता कौन है। मैंने भी कभी अबुआ बंद रहता है, फरीदा भी बार बार अबुआ संभाल कर अंदर आने जाने। कौन मेहमान तो कौन मेहमान भला जाने। भला मैं पूछूंगी तो दस भी देगा। चले खैर छठे आप, क्या हो गया आपको? छोड़े होएगा उसको कोई दोस्त यार। मैं आपको ना ताजा खाना बना के देती हूँ। नाजिया जी माँ, उधर आ जरा। सुबह के लिए ना मेरा पुत्र ये जरा आटा गूंद ले। अच्छा शाबाश शाबाश। बड़ा जाना बेगम। ओ बड़ियाना। जी जी। बड़ियाना तेरी बेटी ने जो आज हरकत की है ना, हाँ माँ ने लखवा ले पाए और जान चढ़ने वाले इस घर में। जी नाजिया ने
वालों का लड़का अमजद पीछे लगाया हुआ है। मैडम को रोज कॉलेज भी छोड़ने जाता है, हैं? आज तो अखीर ही हो गई, घर के बूहे तक आ गया। शुक्र कर फरीदा कार नहीं थी, अगर फरीदा कार होता ना कयामत आ जाती, कयामत। अरे ये लड़ाई हो गई ना वेली वालों से, तो याद रखी हुई उस दिन ना कम काज रहेगा तो ना ये हुआ ना ये कार। हाँ बीबी जी, मैं अपनी धी को चंगी तरह जानती हूँ, और साथ उस हवेली के बदमाश मुंडे को। वो लड़का तो अल्लाह माफ करे। बीबी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, आपने सोच भी कैसे लिया? बहुत चंगी तरह जानती है जाना, फिर मैं क्या कह रही हूँ, आप भी समझदार तो वैसे ना इस पेड़ को भी ना समझ आ रहे, ये पेड़ जो ना इसकी मोहब्बत में जब कुछ नजर नहीं आता उधर फिर ना कहीं पानी से लग गया। हाँ, और मेरी सुन कहीं कौन है? लगी रोए, लगी रो। सोने रब माँ को एक सलाहियत दी हुई थी, वो अपने गुलाब का ना चेहरा पढ़े। मैंने ना आज बेली में जरा उतरिया मुंह देखा ना जब, तो मुझे उसी वक्त पता लग गया था कि कोई ना कोई गल जरूर है। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ, मुझे बताने का क्या फायदा है? ना तुम हवेली वालों को कुछ बिगाड़ सकती है और ना मेरा काम छुड़ा सकती है। हाँ मेरी पीलाड़ी, हम बेली वालों से ना कोई बहाना तो कर सकते हैं ना। बस कल से तू कॉलेज नहीं जाएगी, नहीं बल्कि हाँ तू पहले नहीं जाएगी पुत्र। तू बाकी मैं सारा कुछ साम लूंगी, तू टेंशन ना ले, परेशान ना हो। हाँ पुत्र, कैसे चलेगा मेरी पढ़ाई, ये घर, ये चूल्हा, ये सब कुछ कैसे चलेगा माँ? वो मेरी शहजादी थी, कैसे नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा? और तेरी पढ़ाई किस दिन काम आएगी? है? मैं मल्ले की ना औरतों से बात करूँगी कि वो अपने बच्चों का ना ट्यूशन, तू बच्चियों को ट्यूशन पढ़ा देगी ना? हाँ माँ। तो बस ठीक है, तू ना कल से पहली नहीं जाएगी। बस मेरा पुत्र, मेरी शहजादी थी, किसी बात थी, ऐसी परेशान हुई भी थी, है? चल अब हंस के वो खा। मान गया फिर हमारे फकीर उस्ताद के कारनामों को। फकीर उस्ताद को भी मान गया हूँ और इसके कारनामों को भी मान गया हूँ। अरे भाई, अभी तो ते कारनामे भी नहीं बताए मैंने। उस्ताद, जब मैंने कहा फरीद से कि मेरा उस्ताद आएगा, तुझे भी इसका शागिर्द कर दूंगा, आगे से कहता है मास्टर है कोई। यार बात ही तुमने ऐसे की ये बातें तो होती रहेंगी। तय हमारा शागिर्द हो गया ना, तब तेरी जिंदगी समझ आसान हो गई है। हाँ, चलो देख लेंगे यार, तुम्हें भी अपना उस्ताद बना के देख लेंगे। देखो, उस्ताद की खिदमत करता रहेगा ना तो जिंदगी तेरी आसान रहेगी। लेकिन अगर तूने उस्ताद की खिदमत वक्त ना की ना तो जिंदगी बर्बाद भी हो सके। उस्ताद, मैंने तो जिंदगी में हर उस्ताद की खिदमत की है। हाँ, है ना? उस्ताद ही करेगा ना। मैं फरीद खिदमतें की है तो अल्लाह ताला ने आपको रंग लगाया ना। वो किसी ने क्या खूब कहा है, बादो बाबुराद बे तो बेमुराद है। अदब करने वाले ही बंदा कामयाब होते हैं फरीद। ठीक है। तो क्यों ना फकीर उस्ताद को बोले पहलवान के
वाले कोई लस्सी शस्सी कोई कुश्ती कुश्ती दिखाए हैं? और क्यों फकीर उस्ताद? ठीक कह रहे हो और क्यों फकीर उस्ताद? हेलो हाँ क्यों नहीं लस्सिया लस्सिया तो पीनी बनती है ना भाई। चलो चलो बड़ी सुरीली आवाज है तेरी, ईमान से बड़ी सोहनी लग रही थी। रुक क्यों गई? हाँ ना क्या कोई आ क्यों आया है? मैं आप नहीं आया, सदर खिंचाया है मुझे, बल्कि ये तो मैंने तुझसे पूछा कि आखिर कौन सा जादू आता है तुझे? मैं जिधर भी जाता हूँ तेरा ही ख्याल आता है और उल्टे पैर घूमकर तेरे पीछे पीछे तो पड़ता हूँ मैं। दफा होता है कहाँ से? वरना क़यामत आ जाएगी। कयामत कयामत तो उस वक्त आती है सोनिए जब मैं तुझे इशारा करता हूँ और तू ऐसा नखरा करती है, ऐसा नखरा करती है जैसे कि तू मालिक और मैं तेरा नौकर। मैं तेरी शक्ल की ना, मैं तुम शक्ल से शादी करूंगी। तुझे जरा भी शराफत नहीं है। मुझे पता है तेरी हरकतों की वजह से मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुश्किल तो आसान करने आऊँ तेरी मैं, तो मेरी छोटी सी फरमाइश मान ले, आसानियाँ ही आसानियाँ करता हूँ बस, छोटी सी मेरे पास ना आई। अगर मेरे पास आई मैं शोर मचा दूंगी। मैं तेरा गला दबा दूंगा। कच्ची झोपड़ियों के शोर को हवेली की इन पक्की और ऊंची दीवारों से अंदर आने की इजाजत नहीं होती। वो अंदर खफा हो जा, तुम बोलो बगैरता, ये तेरी ऊंची हवेली नहीं, फरीद अहमद का घर है। या तुझे मेरी ऊंची आवाज भी सुनना पड़ेगी, जब भी बेगैरती का हिसाब भी देना पड़ेगा। मेरी जान, हिसाब किताब काफी महंगा भी पड़ सकता है तुझे। क्यों आया था यहाँ? आया नहीं था, लाया गया।
वाकई ना समझदारों वाली बात। ओए, जवान पैरों का पराग करते नहीं है, बल्कि अपनी तौड़ नीली करके सीना अंदर करके चलते हैं। ये तो वाकई समझदार है, तो इस बात को यही दफन कर देना, वरना तमाशा किसका बनेगा ये तू चंगी तरह जानता है। दफा हो जाओ, मैं कहता हूं दफा हो जाओ यहां से। मुझे रब का वास्ता है, उस गैरतमंद की बातों में आके अपनी इस गैरतमंद बहन के ऊपर इल्जाम न लगा। मैं गवाही देती हूँ उसकी, मैं इसकी गवाही देती हूँ कि उसका दामन बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल पाक साफ है। चलिए बड़ा तो बहनों की इज्जत के रखवाले होते हैं। जिन पैरों के बरा उनकी इज्जत के रखवाले होते हैं, वो पैरी और होती है। इसकी तरह गैरमर्द को घर बुलाकर बरा की इज्जत का जनाजा नहीं निकालती। वो पुत्र, और मैंने तो तेरी माँ को कितनी बार कहा है, अपने खोल ले, अपने खोल ले, अपने कर ले, अपने कर ले। और फरीद, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। और अब सबको मेरी सुनना पड़ेगी, मेरी। कल से इसका कॉलर चढ़ना बंद। अगर एक पैर भी बात करियो तो मट के रख दूंगा मैं, मट के रख दूंगा मैं, मट के रख दूंगा मैं। नादिया बाजी किधर हो? क्या हो गया? कितना शोर डाला हुआ है? क्या हो गया? ये रोला पाया ही। और बाप देखो और उसके साथ देखो पुलिस पकड़ के लगी है। हाय मैं मार गई मेरा पुत्र फरीद। बोला क्यों? वो कह रहे थे, पुलिस वाले कह रहे थे कि 4-5 घरों की चोरी का इल्जाम है उसपे। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸੀ, मैं चलना कर लो बंदोबस्त। और दफा हो, झूठ बोलता है। मेरा फरीदा और मेरा पुत्र क्या हुआ फरीद को? फरीद को पुलिस पकड़ के ले गई है माँ। तो क्यों? माँ उसने 2-4 घरों की चोरियां की, पैसे छीने, खर्चा हो गया, साथ उसके दोस्तों पर भी। और झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। क्या होगा? अब क्या करें? मैं बीबी खजाना मेरी जमान तो हवेली वालों के पास चली है ना, वो मुझे उसकी जमानत पे मेरे बच्चे को छोड़ देंगे जहाँ मेरी थी मेरा फरीद से। वो बेबी वालों से वो किस मुंह से बात करूं मैं? बेबी जी किस मुंह से बात करूं? वहाँ पे मेरे को जमानत देगा कौन? कौन देगा? मुझे तो मैं अंदर आ जाऊं क्या? कौन है? फकीरा नाम है जी मेरा। फीके का मेरा मतलब है कि फीक का उस्ताद हूँ। फरीद भी अपने छोटे भराओं की तरह है, ये आपकी बैठक में ठहरा हूँ। फरीद का कोई नहीं है। मुझे पता है फरीद कहाँ है, अभी थाने से ही होके आ रहा हूँ। मेरा पुत्र कैसा है? ना वैसे तो ठीक है, पर 7 घरों की चोरी का लंबा ही पर्चा है। थानेदार बता रहा था कि 6
7 लाख का खर्चा है। लम्बी कैद हो सकती है, पर आप घबराए ना। जेल जाने से पहले पहले मुकदमा भी हो सकता है। मैं समझी नहीं। इसमें समझने समझाने की क्या बात है। माशाल्लाह इस उम्र तक आते आते आपने दुनिया देखी होगी। ये पुलिस वाले होते हैं ना, ये पैसे के जार होते हैं। माल लगाओ तो जिसने 7 कत्ल भी किए हो ना, उसको भी छोड़ देते हैं। छोटी मोटी चोरियां तो बात ही कोई नहीं है। तेरा मतलब है कि रिश्वत? हाँ, सादे लफ्जों में ये मतलब करते हैं आप। कितने पैसे लगेंगे? देखें जी, अगर तो फरीदा जेल चला गया ना, तो फिर तो लाखों का खर्चा है। मुकम्मल हो गया तो 40-50 हजार में सिरे से पर्चा ही कैंसिल हो जाएगा। गरीब लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? क्या करें जी, इसके बगैर कोई चारा भी तो नहीं है ना। अच्छा, आप पुलिस वालों से बात करें कि कम से कम में मान जाए। बस आप पैसों को बंदोबस्त कर लें जी, बाकी आप फकीरे पे छोड़ दें। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? शादी के लिए 30,000 इकट्ठे किए ना, और कुछ मैंने भी जमा किया। मैं कल से बरसा के बच्चे भी ट्यूशन आएंगे, तो मैं उनसे बात करके 2 महीने की ट्यूशन ले लूँगी। कितने मेरी साइड में ला के 40,000 हो जाएंगे। चलो, तुम बात जरा जल्दी सोच तो सही। ये पैसे बिना रहे तेरा ब्याह भी न कर सकी, तो ये कार कैसे चलेगा? मैं क्या करूँगी? खुदा पाने ना काल कोठली में तड़प तड़प के मर। तू कर ले थोड़ी सी का ब्याह। आप जाएं उनसे बात करें, हम पैसा बंदोबस्त करते हैं। अब बेफिक्र हो जाए जी, फकीरा जहाँ जाता है ना, काम करवा के आता है। रख रख देख ले, शायद कोई और हल। वाकई होता थी, घर का वारिस वापस आ गया है। मिठाइयाँ खाओ। हाँ मेरा पुत्र। चल ले, आप भी खाए मिठाई जी। दीवारी मेरा पुत्र आ गया। आप भी खा ले जी, ताकि फिर हम भी खा लें। मिट्टी हो गए, खा लें। आगे कुछ नहीं है किसी को। तूने चोरी क्यों की? मेरा ही कसूर है। मैं जो तुझे हर वेले ना वेला वेला कहती थी, पर तूने शिकन किया। पुत्र बस बस अपना अपने प्यो की तरह का जिम्मेदार बन जाए। तू क्यों घबरा गई? तेरा पुत्र नक कटा के नहीं आया, आजाद होकर आया है। अपनी मर्दानगी वो खा के आया है। और पुलिसियों की आंखों में आंखें डाल कर बात की है मैंने, कोई तरला मिन्नत नहीं किया। माँ यकीन नहीं आता ना, तो पूछ ले इसे। उस्ताद बड़ी इज्जत के साथ लेके आया इसे, क्यों बेइज्जती करे पुत्र की? अब गिरे आप बात सुनो मेरी। बच्चे इधर आओ, आज तुम मेरे साथ चलो, खाना मेरी तरफ से चलो।
घर छोड़कर एक जरूरी काम से जाना है। अभी मेरे पास रुकने का वक्त नहीं है। आप ऐसा करें, अभी बच्चों को छुट्टी दे दें, रात तक मैं घर आकर खुद ही सबक सुनूंगा। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा चाबी से लेकर कल जाके और चाचू को अच्छे से करो सुनाना। चाचू ये ना कहें कि बाजी अच्छा नहीं पढ़ा रही। लोए लोए आजा माही, लोए लोए आजा माही, लोए लोए आजा माही, लोए लोए आजा माही। दिलदारो गमका जा माही, अखियां दी प्यास बुझा जा माही, ततड़ी नो गल ला जा माही। लोए लोए आजा माही, आजा माही, लोए लोए आजा माही, आजा माही, लोए लोए आजा माही, आजा माही, लोए लोए घर आजा माही। दिलदारो गमका जा माही, अखियां दी प्यास बुझा जा माही, ततड़ी नो गल ला जा माही। लोए लोए आजा माही, आजा माही, लोए लोए आजा माही, आजा माही, लोए लोए आजा माही, आजा माही, लोए लोए घर आजा माही। लोए लोए आजा माही, लोए लोए आजा माही। दिलदारो गमका जा माही, अखियां दी प्यास बुझा जा माही, ततड़ी नो गल ला जा माही। लोए लोए आजा माही, आजा माही, लोए लोए आजा माही, आजा माही, लोए लोए आजा माही, आजा माही, लोए लोए घर आजा माही। लोए लोए आजा माही, लोए लोए आजा माही, लोए लोए आजा माही, लोए लोए आजा माही। मानने का आप ना बच्चों को पढ़ाती बहुत अच्छा है। दरवाजा इस्तेमाल करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। प्लीज उसकी ना मोबाइल वाला दरवाजा इस्तेमाल करता है। ना ये तो मुझे पता है। पता है ना, तो फिर बंद कर दो इसे। चलो अभी बंद कर देते हैं। वैसे ये है ना ऐसा देखे ना, आपके घर में कोई सोना सा मुंडा आया हो, भले वो गैर ही हो, आप सर टके बगैर उसे चाय भी पूछती हैं। और एक हम जो आपके मौसन भी हैं, एक दरवाजा खोलने पर टका सा जवाब दे देती हैं। आप हमारे मोहसिन हैं, इसीलिए आप पे लिहाज कर रही हूँ। लेकिन जो घर का दरवाजा खोलकर हमारे घर की बातों में दखलअंदाजी करने का ना आपको कोई हक नहीं बनता। तो मालिक है ना आप, दे देना हमें इजाजत, हक अदा कर देंगे हम। मैं शिकायत करूंगी आपकी फीस से। ना 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 ना, छोटी सी बात है, हमें दिल पर क्यों लेते हैं? ये ले दरवाजा बंद कर देते हैं, समझो के खुला ही थी। जी ठंडा सही नहीं लगाता तू। जिसके भी है यार फकीर है उस्ताद चिल क्या ले यार, तेरे आने से पहले फीका कह रहा था कि तू आएगा तो हमारे दिन बदल देगा।
हमें फलक से उठा के अर्श पे पहुंचा देगा, लेकिन जब से तू आया है हार पे हार हुई जा रही है, नुकसान पे नुकसान हुआ है। फरीदे मेरी जान, ये जादूगरी भी ना ये किस्मत के साथ चलती है। अपनी अपनी किस्मत की बात है। तू अपनी किस्मत हमारे साथ जोड़ ले, देख फिर तेरी किस्मत कैसे बदलती है। समझा नहीं। समझा यार बाजे। और यार सादी सी बात है फरीद, उस्ताद कह रहे हैं मेरे साथ अगर दोस्ती कर लो तो कामयाबी है ना। ते मैं के लाख रुपया। वो तो ठीक है लिखे, पर इस मामले में मेरी कुछ बात मानेगा नहीं। ओए फरीदे, जिस बेटे के हाथ में पैसे होते हैं ना, माँ बाप भी उसी की इज्जत करते हैं। लाख रुपया कोई थोड़ी रकम होती है। सोच फरीदे सोच। तै सोच इकट्ठे कर बंदे आओ गए लस्सी वस्सी पीते हैं गोले के डेरे से। अच्छा तो ठहरो यार, मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? मैंने यहाँ कौन से हाथ चलाने हैं? मैं भी साथ चलता हूँ। कैसी हैं आप? आज तो मैं जरूर करूंगा। माशाल्लाह बच्चा जब से आपके पास पढ़ने आ रहा है काफी बेहतर हो गया। सबक ठीक तरह याद करने के साथ साथ तमीज भी सीखे। आप किसी स्कूल में नौकरी क्यों निकाले? आसानी से इजाजत मिल सकती है, लेकिन वकील के लिए मौजूद और बावकाश होगा। हाँ लेकिन हर कोई चाय पी? मैं कैसे पी सकता हूँ? ये तो आपने अपने लिए बनाई होगी। पी लेंगे साहब, कौन सा रोज है उसका नहीं। आज पता नहीं क्यों बैठे बिठाए इस टाइम चाय पीने को दे दिया। आप भी गलत समझ रहा है, मैं ही गलत समझता रहा हूँ आज दिन तक है? पकड़ो इसे। क्यों पकड़े नहीं मुझे? अब पकड़े तो तुझे बता दिया क्यों पकड़े। छोड़ो मुझे। और चलेगा मेरे साथ बच्चा है, बच्चा नहीं क्या पुत्र के कपड़े हैं या नहीं है? किसी और ने रोटी खाधी है या नहीं खाई? इस बुढ़ी माई की दुआई है या नहीं? लेकिन तुझे कोई फिक्र नहीं है माँ, कोई फिक्र नहीं है। बस बस दादी बस, अब कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। तैयारी कर लो, कल इसका निकाह है, कल इसका निकाह
अजियो उस्ताद मुबारक होवे। आप लो हाँ यार, बस हमारा यार है ना, किसी तरह लकड़ी पड़ गई यार होगी। हाँ जरूर है। हमारा यार है तो हमारा सगिर्द है। ये तो बात है ना। बस सब बस। बात सुन प्रीते, ये फिक्के और माचे की वजह से ना हमने तेरी इज्जत रख ली, वरना अपनी आंखों से देख कर मक्खी कोई नहीं खाता। मेहरबानी की कोई बात नहीं फरीद, भरा है तू हमारा, भरा भरावों की बाहें होती है। सही की फीके। देखना अब माचा भी खुश है और फीका भी खुश है और तू भी खुश हो जा। बहन का भार तेरे सिर से उतर जाएगा और एक बड़े बंदे के साथ उसकी शादी हो रही है। परेशान क्यों है तू? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं मेरे उस्ताद, ऐसी कोई बात नहीं। फरीद जल्दी करना, टाइम हो रहा उस्ताद जी। तो जल्दी कर ले। और जल्दी की भी शादी ब्याह वाला कार है, पता करके जरा मजेदार मजेदार फरीद, सानू कोई नहीं जल्दी नहीं। अब तुम्हें जल्दी नहीं है ना भाई, शादी वाला मामला है तो जल्दी हो जाए तो अच्छा होता है ना। क्या हो गया यार, आप इतनी मेहरबानी कर रहे हो तो थोड़ा सा इंतजार भी करो। फकीरे उस्ताद, कोई शगन होते हैं माओ के, दादी के, बहन भाइयों के, वो शगन तो होने दे। तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है, कोई रस्में रिवाज होती है। बात जल्दी की नहीं है, बात ये है कि चूंकि इसकी बहन है ना, ठीक है ना, इसकी बहन है तो इसकी इस मोहल्ले में इज्जत है। हम नहीं चाहते कि ये बात बाहर निकले कि इसकी बहन ने क्या करतूत खोला है। ये तो मैं हूं ना फकीरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी इज्जत भी रह जाए और हमारी इज्जत भी रह जाए। दादी आज आप पर्दा डालोगे, कल आप पे भी पर्दा पड़ेगा। ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान लेते हैं। बुला फरीद बुला। अम्मा जल्दी कर, नाजिया को ले आ, जल्दी ले आ, पहले ही बड़ी देर हो गई है। माँ आ भी जाना। Ah
जुर्म क्या किया है बाप? इज्जत से तोड़ दिया है सीने के इस भाग को।
अगर बहन हो तो जब तक अपनी भरा की रहना पर जान ना दे दे तो मुकम्मल नहीं होती। औरत अगर माँ हो तो जब तक अपने बच्चों की पैदाइश न देकर उनके डांटे रवैये ना सहले तो मुकम्मल नहीं होती। औरत अगर बीवी हो तो जब तक अपने शोहर की पाँव की पट्टी में मिट ना जाए तो मुकम्मल नहीं होती। तेरी बेटी माँ बनने से पहले एक मुकम्मल औरत बन गई है माँ सबके करीब प्यारी वो भी ले ली उससे। दादी, दादी तुझे मैं क्या कहूँ? तू तो औरत ही नहीं है। दादी को बात भी नहीं है। तो मर्द की शतरंज का वो मोरा जिसे मर्द औरत को हराने के लिए इस्तेमाल करता है। तू तो मर्दों की चाल में चलाई हुई है। तुझे जहाँ मर्द लगाता है तू वही लगती है। माँ
Thank you.